ये जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट में। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सरकार ने आज कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, किन योजनाओं के तहत किस किस को पैसे मिलने वाले हैं, आज के मौसम का अपडेट, साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड से जुड़े नए नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। यानी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है दिन भर की सभी जरूरी जानकारी एक साथ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है। पटना समेत 19 जिलों में तापमान बढ़ने से लोग गर्मी महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि महीने के अंत तक कड़ाके की ठंड दस्तक दे सकती है। किसानों को फसलों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा कारणों से 14 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय 2 घंटे कम कर दिया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में यह कदम उठाया गया है ताकि मतदान प्रक्रिया सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहे। सारण जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में एक बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 दर्जन सीआईएसएफ जवान घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की तलाश जारी है। कैमूर जिले के भभुआ थाने की पुलिस ने फर्जी शादी कर ठगी करने वाले गिरोह की सदस्य पिंकी देवी को गिरफ्तार किया है। उसने राजस्थान के युवक से फर्जी शादी रचाकर 2 लाख रुपए से अधिक की ठगी की थी। इससे पहले इसी गैंग की 10,000 रुपए की सास भी पकड़ी जा चुकी है। जेडीयू की पहली प्रत्याशी सूची अब किसी भी वक्त जारी हो सकती है। सांसद संजय झा ने पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरने का निर्देश मिल चुका है। सहारा इंडिया परिवार के लाखों निवेशकों के लिए राहत भरी खबर, वर्षों से अटके पैसे की वापसी अब संभव हो रही है। सरकार की पहल से सहारा इंडिया रिफंड योजना 2025 शुरू की गई है, जिससे निवेशकों में उत्साह और विश्वास लौट आया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सियासी पारा अब चरम पर है। जेडीयू ने 27 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले बीजेपी ने 71 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। अब सभी दलों ने मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। मोतिहारी के कल्याणपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक सचिंद्र सिंह का कथित अश्लील वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पार्टी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह वीडियो चुनावी माहौल में नई हलचल पैदा कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद लाखों कार्डधारियों ने केवाईसी अपडेट नहीं कराया था। अब विभाग ने ऐसे लोगों की लिस्ट सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाल दी है। प्रशासन ने घर घर जाकर जांच अभियान शुरू कर दिया है। बिहार चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उतरने की घोषणा की है। पार्टी अब तक 116 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। होम मिनिस्टर अमित शाह बिहार चुनाव को लेकर लगातार एक्टिव हैं। वे गुरुवार से पटना में कैंप करेंगे और विधानसभा चुनाव तक बिहार में रहकर एनडीए के क्राइसिस मैनेजमेंट की निगरानी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश से 30 आईएएस अधिकारियों को बिहार भेजा जा रहा है। ये अधिकारी अलग अलग जिलों में चुनाव पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे। भाजपा नेता अर्जित शाश्वत ने कहा है कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो भी वे चुनावी मैदान से दूर नहीं रहेंगे। वे 12 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच जाने का संकल्प दोहराया है। महागठबंधन में सहमति बनी सीटों पर कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों को फाइनल कर लिया है। पार्टी आज शाम तक आधिकारिक घोषणा कर सकती है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और बाकी सीटों पर जल्द ऐलान की तैयारी है। राज्य के कई इलाकों में सिंचाई नहरों में रिसाव से खेतों में पानी भर गया है। सीओ रात भर मरम्मत कार्य में जुटे रहे, लेकिन प्रयास असफल रहा। धान की फसल को भारी नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। बीएसएससी ने इंटर स्तरीय भर्ती 2025 के लिए फिर से आवेदन शुरू कर दिए हैं। अब कुल 23,175 पदों पर भर्ती होगी।
पहले 12,199 पद थे, जिनमें 10,976 नई वैकेंसी जोड़ी गई है। आवेदन 15 अक्टूबर से शुरू होंगे। निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि मतदान तिथि से 5 दिन पहले तक हर मतदाता को वोटर स्लिप मिल जानी चाहिए। जिन मतदाताओं तक पर्ची नहीं पहुंची है, उनकी अलग सूची तैयार की जाएगी। राज्य सरकार ने त्योहारी सीजन में 10 दिन तक स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है। वहीं राजस्थान में 12 दिन, यूपी हरियाणा में 4 से 5 दिन तक छुट्टी रहेगी। छपरा सिवान रेलखंड के एकमा स्टेशन पर एक युवक ओवरहेड वायर से 25,000 वोल्ट करंट की चपेट में आ गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से बच गया। लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। हालत अब स्थिर है। जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 57 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। नीतीश कुमार कल से चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे। एनडीए जल्द ही संयुक्त रैली करने जा रहा है। धान की फसल को हुए नुकसान के बाद किसान संगठनों ने सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की है। कृषि विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली भेजी है। दीपावली और छठ के मद्देनजर राज्य पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सभी जिलों में संवेदनशील इलाकों की निगरानी बढ़ाई गई है। तेजस्वी यादव पार्टी और गठबंधन दोनों के लिए सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। राजद सहित घटक दलों के उम्मीदवार अपने विधानसभा क्षेत्रों में तेजस्वी से चुनावी सभाएं करवाने की मांग कर रहे हैं। बिहार में एक नई रेल लाइन निर्माण की मंजूरी मिल गई है। यह लाइन बिहटा से औरंगाबाद तक बनाई जाएगी। इससे पटना, अरवल और औरंगाबाद के बीच रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। बिहार की चुनावी फिजा में अब नौकरशाह भी उतरने लगे हैं। कई अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़कर राजनीतिक दलों से टिकट पाने की कोशिश में जुटे हैं। सत्ता के गलियारों से लेकर दलों के दफ्तरों तक हलचल बढ़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया जोरों पर है। तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन किया है, जबकि करगहर से रितेश पांडेय ने जन सुराज पार्टी के टिकट पर पर्चा दाखिल किया है। महुआ और दिनारा सीट को लेकर नाराज उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह से 45 मिनट की बैठक की। बाहर निकलकर कहा, एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन सीट विवाद पर चुप्पी साध ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्टीकरण देने की बात कही। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिसंबर से मार्च तक कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द करने का फैसला लिया है। इसका असर बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली और बंगाल के यात्रियों पर पड़ेगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचतान के बीच राहुल गांधी ने साफ कहा है कि कांग्रेस अपनी सीटें नहीं छोड़ेगी। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 25 और उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। अब तक कांग्रेस 60 सीटों के उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने पर लगी रोक हटा दी है। अब केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेता ही पटाखे बेच सकेंगे और तय समय सीमा में ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।